नमस्कार दोस्तों। तो आज जो सुनवाई हुआ है केस का सुप्रीम कोर्ट में, बहुत लोग कन्फ्यूजन है क्योंकि इंग्लिश का प्रॉब्लम है और इंग्लिश सबको समझ में, चूँकि इंग्लिश का बात नहीं है, बात यह है कि वहाँ का जो लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट का वो फोनेटिक लैंग्वेज है। फोनेटिक, ठीक है ना, घसेटिया बोलते हैं ना, जैसे डॉक्टर लोग लिखते हैं लैंग्वेज, उस टर्म में बोलते हैं। तो मैंने सारा चीज़ आपके समक्ष कर लिया है। पूरा जो सुप्रीम कोर्ट में एक एक वर्ड बोला गया है वो मैं बोल कर दिखाऊंगा, ठीक है। और आप लोगों से मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करो। चलो अब चलो बताते हैं। पहले बोला जाता है, ठीक है, इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम बीइंग चेंज्ड, मतलब यह खेल के नियमों को बदले जाने का सवाल नहीं है, ये बोला जाता है। फिर उस पर से जवाब आता है, दैट्स ए फंडामेंटल एरर विच वाज बीन कमिटेड वेल इट्स concurrent finding a lot that's the iPod is because of the notice it and unexpected examination as on, but anyway it's covered in a way by our judgment covers that's all cases well started, and if the in between without the rules have been changed this does not apply to that। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। यह एक मौलिक त्रुटि है, यानी जो फंडामेंटल राइट है, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उसको क्या करता है, उल्लंघित करता है, ठीक है। वो त्रुटि है उसमें जो पहले से किया गया है। खैर यह समकालिक निष्कर्षों से संबंधित है, यानी पहले जो आदेश दिया गया है उसे पूरा ये मैच खाता है, और यह नोटिस में जो भी आया है आईपॉड के कारण ही सामने आया है। यह एक आपातहीन जांच के रूप में सामने आया है। आपातहीन का मतलब क्या होता है, हिंदी है आपातहीन, मतलब बिना जांच किए ही रूप में सामने आया है। फिर भी इसे हमारे निर्णय द्वारा किसी न किसी रूप में समाहित किया गया है। हमारा निर्णय सभी मामलों को कवर करता है। यदि बीच में नियम बदले नहीं गए हैं तो यह उस पर लागू नहीं होता, ठीक। ये पहले कंसीडरिंग में बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या बोला जाता है, देखिए उसके बाद बोला जाता है, इन फैक्ट दिस वाज द इशू दैट योर ऑर्डरशिप वेयर कंसिडरिंग वेयर नोटिस वाज इशूड टू जजमेंट ऑन द पॉइंट constitution with judgment, and then yes, because the entire process has been held up and the state is also challenged with judgment as a strict method is concerned, the method itself is all right and there's no cost interference in the ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो बोलते हैं कि वास्तव में यही मुद्दा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया था। उन लोग एडवोकेट साहब बोलते हैं कि यही मुद्दा था जो महाशय आपने विचार किया था उस पर, और जब इस बिंदु पर दो निर्णयों के साथ नोटिस जारी किया गया था, चूँकि यह आदेश संविधान के आधार पर है। फिर एक और बोलते हैं एडवोकेट साहब, फिर हाँ, क्योंकि पूरी प्रक्रिया उस समय रोक दी गई थी और इसमें राज्य सरकार भी चुनौती दी थी। जहाँ तक सख्त प्रक्रिया की बात है वही विधि स्वयं सही है और हाई कोर्ट के आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया है। यानी पटना हाई कोर्ट ने जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले थे उनको जीत दिया गया है। उसमें क्या किया गया कि इन लोगों ने ऑर्डर लगा दिया हिमाचल प्रदेश कर्नाटका, उसमें पटना हाई कोर्ट ने चूँकि हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्या किया था, उस पर आदेश दिया था और उसी आदेश को ये लोग लगाया था, जिसके बदौलत यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर बोला जाता है, अब देखिए कौन बोलते हैं, इन फैक्ट द कॉन्करेंट फाइटिंग द हाई कोर्ट is aware of the fact I am appearing for the state. I need to be sure notice side of this. Now we have come out with the new rules. ये कौन बोलते हैं, बिहार सरकार के एडवोकेट बोलते हैं दोस्तों। मैंने पहले ही सुबह एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि बिहार सरकार के एडवोकेट
टोटली डिपेंड करेगा आपको नौकरी नियुक्तियां देने के आधार के लिए। तो बिहार सरकार के एडवोकेट बोलते हैं वास्तव में हाई कोर्ट पिछला दिया हुआ आदेश जो है उसे अवगत है। क्योंकि बिहार सरकार के एडवोकेट बोलते हैं कि मैं राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मुझे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नोटिस पक्ष पर ध्यान दिया जाए। अब हम नए नियमों के साथ आए हैं। देखिए, तो फिर बोला जाता है आई थिंक दिस इज इंटायर प्रोसेस, दिस इंटायर थिंग्स विल बिकम ऑब्सोलेटली नॉट कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप इंटरप्शन इज नॉट टू गेट ओवर डैट। मुझे लगता है कि पूरी प्रक्रिया, पूरी स्थिति पूरी तरह से बाधित हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। लगातार बिना रुके रुकावट इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। गेम रूल चेंज मतलब बोला जाता है बचाव किया जा रहा है बिहार सरकार के तरफ से कि नहीं, ऐसा करने पर पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जो कि ये भी एक तरह से क्या बिना रुके नहीं किया जाएगा, जो समाप्त नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद बोला जाता है जज साहब बोलते हैं लेट मी सी this question because we have come out with a new rule curing the defect point out। जज साहब बोलते हैं मुझे इस प्रश्न को देखने दीजिए क्योंकि हमने नए नियम बनाए हैं जिससे इस मुद्दे को स्पष्ट किया जा सके और बताई गई खामियों को दूर किया जा सके। फिर जज साहब पूछते हैं हैव यू अबैंडन, मतलब रोक देना होता है, हैव यू अबैंडन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ 2022, मतलब क्या आपने 2022 के विज्ञापन को छोड़ दिया है। तो फिर जवाब आता है एडवोकेट साहब का आई थिंक इट इज़ स्टिल इन द प्रोसेस, मुझे लगता है कि यह अभी भी प्रक्रिया में है। ठीक, अब देखिए आगे क्या बोला जाता है सो दैट्स वाई आई एम आस्किंग फॉर 1 वीक बिकॉज आई विल अबैंड एवरीथिंग एंड कम आउट द न्यू रूल। एडवोकेट साहब बोलते हैं इसलिए मैं आपसे 1 सप्ताह का समय मांग रहा हूं क्योंकि मैं सब कुछ छोड़कर एक नए नियम लेकर आऊँगा ताकि संविदा को भी दिक्कत ना हो और जो परीक्षा पास किए हैं उनको भी दिक्कत ना हो, सभी को समान रूप से इक्वल देखा जाए। फिर बोला जाता है व्हाट्स हैपेंड, मतलब क्या हुआ। हैव यू ग्रांटेड ए न्यू एंड इंटरिम ऑर्डर, क्या आपने नया अंतरिम आदेश जारी किया है। तब एडवोकेट साहब बोलते हैं कि नो सर नो। तो ऑल रिप्रेजेंटिंग द अपॉइंटमेंट कैंडिडेट पूछते हैं कि फिर आप क्या हैं लोग। तो ये लोग बोलते हैं कि हम सभी एडवोकेट जो 5 कैंडिडेट हैं उनकी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एग्ज़ाम वालों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नो अपॉइंटमेंट आर गेट टू बी मेड, अभी तक किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है और एम हैव बीन कैरिड आउट, और यह लागू कर दिए गए हैं एक नियम के वजह से। अब लास्ट में क्या बोला जाता है वो देख लेते हैं। उसके बाद बोला जाता है दोस्तों कि यू आर द सिलेक्टेड कैंडिडेट प्रोबेबली, मतलब आप संभवतः चयनित उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और फिर एडवोकेट बोलते हैं some of them will also be selected to this particular examination process next week, उनमें से कुछ को अगले सप्ताह इस विशेष परीक्षा प्रक्रिया के लिए भी चुना जाएगा। You will be able to take himself only one thing in so far as the appointment is concerned, जहाँ तक परित्याग का संबंध है वह स्वयं केवल एक ही चीज़ ले सकेगा दोस्तों, क्या। तो the abandonment cannot anyway the enclosure the rights because the band itself would be condemned because it DMC the outcome। कहने का मतलब है कि जो परित्याग है किसी तरह से अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वयं परित्याग की निंदा की जा सकती है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि यह डीएमसी के परिणाम से जुड़ा हुआ है। अब मतलब समझ गए होंगे पूरा जो सुप्रीम कोर्ट में बात हुआ वो मैंने बता दिया। अब इसमें बात ये निकल कर आता है कि जो 1 सप्ताह का उसमें समय मांगा गया है वो एक नए नियम की बात को लेकर बोला गया है, ताकि एग्ज़ाम की बात किया गया है, इसमें एग्ज़ाम पास वालों की बात किया गया है, यानी जो एग्ज़ाम पास किया गया है, गेम रूल चेंज की बात हो रहा है। तो एक जजमेंट जो दिया गया है उसमें
मतलब एक बार चेंज किया गया था तो पूरी प्रक्रिया को ही ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार के एडवोकेट बोले हैं कि मैं एक नया नियम लेकर आऊँगा, ठीक, जिसके बदौलत मतलब जितने भी एग्ज़ाम में तो कॉन्टैक्ट बेसिस वाले भी पास हैं, जिसमें आज बोला गया कि सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लोग हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए, उम्मीद है क्योंकि जब दोनों लोगों की बात हो रही है तो भाई एग्ज़ाम, ठीक। तब पॉजिटिव है सब चीज़ कि अगला हफ्ता का जो सुनवाई होगा इस केस में, मुझे लगता है कि फाइनल ऑर्डर मिल जाएगा नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के बाद, जिसमें इसमें बोला गया है कभी तक किसी को नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, अंतरिम आदेश का इंतजार है, ठीक। तो ये अंतरिम आदेश अगर आ जाता है तो आप लोग का काम तमाम हो जाएगा। और जो मैंने बोला था सुबह भी एक वीडियो के माध्यम से कि हाई कोर्ट में संविदा का जीत हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हार हुआ है बीटीएससी जेईई में, ठीक। इसी तरह देखिए, यहाँ संविदा का जीत हुआ है हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आगे आप समझिए क्या होगा, क्योंकि इस जजमेंट के आधार पे उन लोगों ने कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जजमेंट पेश किया है इसमें, ठीक है, उसी चैलेंज को लेकर जिस पर हाई कोर्ट ने खुद हस्तक्षेप नहीं किया। क्यों करेगा भाई, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट जानेगा ना, हम और आप नहीं जान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि हाँ उसने जो दिया है क्या संशोधन प्रणाली के अंतरिम में गेम रूल चेंज को वो बदल सकता है या नहीं बदल सकता है, उसके स्टेजेस क्या होगा, ये अगले सुनवाई में आपको मालूम चल जाएगा। इसलिए 1 से 2 हफ्ते का समय लिया गया है। मैटर समझ गए। लेकिन हाँ, यहाँ पर खुशी की बात यह है कि नियुक्ति प्रमाण पत्र की बात की गई है आज की सुनवाई में, एग्ज़ाम की बात किया गया है, ये मुझे अच्छा लगा। बिहार सरकार के जो एडवोकेट है वो क्वालिफाई के साथ है, जो भी उन्होंने बातें बोला है ज़्यादातर बातें वही बोला है, ठीक है। वी गिरी सर भी अपनी बातें रखें, क्योंकि जब पूछा गया कि आप लोग सभी क्वालिफाई का प्रतिनिधित्व कर रहे तो उन लोगों ने बोला यस, ठीक। बाकी जो कॉन्टैक्ट बेसिस वाले के एडवोकेट हैं उन लोगों ने भी मतलब बातें अपनी रखी, उनका भी कहना जायज़ था, ठीक है। जो भी एडवोकेट किसी का प्रतिनिधित्व करता है वो तो भाई अपना बात रखेगा ही, ठीक। उसी तरह ये बात क्वालिफाई की तरफ से रखा गया, और ख़ासकर बिहार सरकार के एडवोकेट ने आज गर्दा उड़ा दिया, ठीक। और जज साहब ने भी बातें क्वालिफाई के पक्ष में ही रखा, जो जजमेंट मैंने पढ़ा, जो आपने सुना अभी, ओके। उम्मीद है कि अगले सुनवाई में आप लोगों के हाथ में नियुक्तिया पत्र का लेटर सुनने को मिल जाए और सुप्रीम कोर्ट बीटीएससी को एक जजमेंट दे दे। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, और फिर मिलेंगे। भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जो लोग भी हैं वीडियो को, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।